सर एक सवाल लोगों के बीच में ये रहता है कि राम मनोहर लोहिया जो कि एक समाजवादी नेता रहे हैं और अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी किया था और जगदेव बाबू भी अर्थशास्त्र में एमए किए थे। तो इन दोनों के बीच ऐसी कौन-सी वो सवाल था जिसके लिए से लोगों के बीच में सर? इसको थोड़ा-सा दर्शक को बतलाने का काम करें। इस गूढ़ सवाल को उठाने के लिए सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद दें और साथ ही साथ आपके प्रेस को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो विचारधारा है जिसकी कहीं पूछ नहीं होती है और जिसको कोई जल्दी समझना तो नहीं चाहता है, आप उस मुद्दे को उठा करके और समाज को इसका लाभ देना चाहते हैं, इसलिए हम आपके प्रेस को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सवाल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो समाजवाद के नियंता के रूप में इस देश में उभरे और जब यह घोर सामंतवादी शक्तियां प्रखर रूप से प्रबल थी और तब समाजवाद का नारा बुलंद किया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और उन्होंने एक नारा दिया था, खास करके पिछड़े वर्गों की दुर्दशा को उन्होंने नजदीकी से देखा था और तब कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60। तो जगदेव बाबू जब पढ़ लिख करके समाज में राजनीति में जब उतरना चाहे तो उन्होंने भिन्न भिन्न दलों के मैनिफेस्टो का अध्ययन किया और उन्होंने जब सोशलिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो देखा तो यह जो नारा था 100 में 60 वाला, इसको देख करके इनको लगा कि यही एक दल है जो सही समाज के कमजोरी को पकड़ा है और इससे कुछ उत्थान की उम्मीद की जा सकती है। तो इन्होंने डॉक्टर लोहिया का संसोपा पार्टी में अपने को समाहित किया और जगदेव बाबू जब इनके साथ काम करने लगे तो इस राज्य में समाजवाद की आंधी आ गई और बिहार प्रांत में एक तरह से समझिए कि समाजवाद की आंधी आ गई और सुकन दास, उपेंद्र नाथ वर्मा और क्या बोलते हैं परशुराम सिंह, राम प्यारे बाबू आदि अनादि अनेकों ऐसे नेता थे जो पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर थे और अच्छे ज्ञान रखते थे। ये लोग समाजवाद का झंडा लेकर पूरे बिहार में फैल गए और इनके संघर्ष का ही परिणाम था कि 1967 में समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की सरकार बन गई। एचपी की संबित सरकार बनी थी, एक पार्टी का बहुमत नहीं था लेकिन प्रधानता सोशलिस्ट पार्टी की थी। और तब जो जगदेव प्रसाद जो अभी तक थ्योरी देख रहे थे सोशलिस्ट पार्टी की, उसको जब व्यवहारिक धरातल पर उन्होंने परखना शुरू किया तो पाया कि 100 में 60 का जो नारा था इनका, उसकी इसमें समावेश नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने लोहिया जी से पूछा कि भाई लोहिया जी, आप तो भाई बड़े विद्वान व्यक्ति हो और आपके दल में 100 में 60 का जो फॉर्मूला था वो ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पार्टी के पैमाने पर, सरकार के पैमाने पर पिछड़ों को 60% तो नहीं दिया जा रहा है आरक्षण। जी, जी। तो ये कथनी और करनी में अंतर आपका हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, जगदेव बाबू ने कहा। और साथ ही साथ कहा कि भाई यहाँ पिछड़ी जाति कहिए, चाहे पिछड़ा हुआ व्यक्ति कहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे कोई भी गरीब तबके का लोग हो, उनकी संख्या तो यहाँ 90% है। अब आप 60% के देने के लिए बात कहते हो और वो भी 60% नहीं दे रहे हो, ये कथनी और करनी में अंतर नहीं चलेगा। इसलिए यद्यपि या तो आप मंत्रिमंडल में सुधार करो, अपने पार्टी में सुधार करो, और नहीं तो मैं इस बात का बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं आपके साथ चलने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। इस पर हम लोग को मालूम हुआ कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि आपको जो करना है करो, सोशलिस्ट पार्टी जो कर रही है वही करेगी।
और इस पर ये क्षुब्ध हो गए और इन्होंने शोषित समाज दल का गठन किया। सोशलिस्ट पार्टी से हटके इन्होंने शोषित दल का इन्होंने निर्माण किया और जो संवित सरकार थी वो इनके नेतृत्व में वह सरकार गिर गई, जो महामाया बाबू की सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार जो प्रथम बार बनी थी। लेकिन जगदेव प्रसाद ने कहा था कि हम सरकार तो आती जाती हुई रहेगी, लेकिन जो विचारधारा है, अगर विचारधारा के कसौटी पर जो दल खरा नहीं उतरे, जो शोषित समाज की बात नहीं करे, वो सरकार निकम्मी है। और जो शोषित की बात करेगा वही इस देश पर, इस राज्य पर राज करेगा। अब तब से हम देखते हैं कि जगदेव प्रसाद की प्रखर वाणी के सामने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो 60% वाला जो नारा था, उसको 90% के नारा ने चाप दिया। और जगदेव बाबू की बात, जगदेव बाबू की नीति और सिद्धांत ज़्यादा सटीक लगी लोगों को और लोग इनके पीछे चल पड़े। और फिर एक समय ऐसा आया कि जगदेव प्रसाद की कही हुई बातें अक्षरशः साबित हो रही है और जो शोषक समाज था, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, जिनको विकास में भी रुचि नहीं थी, ऐसे लोग दिनों दिन हाशिए पर चले गए। लेकिन जो 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 कर्तव्यनिष्ठ लोग आए, जो काम करने में विश्वास करते थे, उनको हमेशा सामंतवादी विचारधारा लोग बाधा डालते रहे और आज भी बाधा डालते हैं। जब जब कोई कर्तव्यनिष्ठ सरकार सामने आती है, कुछ काम करना चाहती है, गरीबों का हित करना चाहती है, तो सरकार गिरा दो, सरकार को पलट दो, यही सब, चाहे मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, यही सब में उभार आदमी को उलझाते रहते हैं। और जगदेव बाबू का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। यद्यपि कि पॉलिटिकली जो उनकी जो भविष्यवाणी थी कि अब इस देश में राज चलेगी तो पिछड़ों की चलेगी और गरीब तक को दलितों की चलेगी, अब सवर्णों का जो है सो समय समाप्त हो गया है। तो राजनीति के क्षेत्र में तो हमारा इस पिछड़ी और हरिजन जाति का उभार हुआ, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बिंदु तक हम नहीं पहुंच पाए और जन जन में जो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति उभरी और तमाम राजनेता अपने को लीडर मानने लगे। और लीडर मानना कोई बुरा नहीं था, लेकिन नायक मानने लगे। तो हर व्यक्ति यदि नायक हो जाए तो फिर इस समाज में एकता कहाँ से रह पाएगी। और उसी का मारा हुआ यह शोषित समाज जगदेव बाबू को जानने के बाद जिसको एक सूत्र में बांधने वाला कोई नहीं रहा और उस पीड़ा से आज भी यह भुगत रहा है। और निश्चय ही अगर यह एकता बन जाए तो इस देश में समृद्धि आ सकती है, क्योंकि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा अभी बची हुई